गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 26 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 27वां सर्ग। वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। तांस्तु ते संप्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान् राघवार्थे पराक्रांता ये न रक्षन्ति जीवितम। सारण ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो श्री रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते। स्निग्धायस्य बहुव्यामा दीर्घलाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरकर्मणः प्रगृहीताः प्रकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचयः पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैष वानरः यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः वृक्षानुद्यम्य सहसा लङ्कारोहण तत्पराः यूथपाः हरिराजस्य किङ्कराः समुपस्थिताः। इधर यह हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफ़ेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इनके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों यूथपति उपस्थित होकर वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। नीलानिव महामेघास तिष्ठतो यास्तु पश्यसि असितांजन संकाशान युद्धे सत्य पराक्रमान असंख्येयान निर्देशान परम्पारमिवोदधेः पर्वतेषु च ये केचिद् विषयेषु नदीषु च एते त्वामभिवर्तन्ते राजन् रक्षाः सुदारुणाः येषां मध्ये स्थितो राजन् भीमाक्षो भीमदर्शनः पर्जन्य इव जीमूतैः समन्तात् परिवारितः ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठं मध्यास्ते नर्मदां पिबन् सर्वक्षाणम् अधिपतिर्धूम्रो नामैस्य यूथपः। उधर नील, महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े हुए देख रहे हैं वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालुका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है जिसकी आँखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और यूथपति है। यह रीछ राज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता है और नर्मदा का जल पीता है। यवीयानस्य तु भ्राता पश्यैनं पर्वतोपमं भ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमे स एष जाम्बवान् नाम महायूथपयूथपाः प्रशान्तो गुरुवर्ती च संप्रहारेष्वमर्षणः। इस धूम्र के छोटे भाई
जांबवान हैं जो महान यूथपतियों के भी यूथपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। एतेन साह्यं तु महत् कृतं सकृष्य धीमता देवासुरे जाम्बवता लब्धाश्चा बहवो वराः। इन बुद्धिमान जाम्बवान ने देवर्षि संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। आरुह्य पर्वताग्रेभ्यो महाभ्रविपुलाः शिलाः मुञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्युरुद्विजन्ति च राक्षसानां च सदृशाः पिशाचानां च रोमशाः एतस्य सैन्यां बहवो विचरन्त्यमितौजसः अमित औजसः। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इनके सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। य एनभिसंरब्धं प्लवमानमवस्थितं प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम् एष राजन् सहस्राक्षं पर्युपास्ते हरीश्वरः बलेन बलसंयुक्तो दम्भो नामैस्य यूथपः। जो खेल खेल में ही कभी उछलता है और कभी खड़ा होता है। वहाँ खड़े हुए सब बानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो यूथपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है। यह दंभ नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। इंद्र की उपासना करता है, उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। यः स्थितं योजने शैलं गच्छन् पार्श्वेन सेविते ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनं यस्मात् तु परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामहः येन युद्धं तदा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूथपः। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा कोई रूप कहीं नहीं है, वह बानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे बानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान बानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह यूथपतियों का भी सरदार है। यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः एष गन्धर्वकन्यायाम् उत्पन्नः कृष्णवर्त्मना तदा देवासुरे युद्धे साह्यार्थं त्रिदिवौकशां यत्र वैश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहुकिन्नरसेविनां विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप तत्रैष रमते श्रीमान् बलवान् वानरोत्तमः युद्धेषु कथनो नित्यं कृथनो नाम यूथपः व्रतः कोटिसहस्रेण हरीणां समवस्थितः एषैवासंस्ते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है,
तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह कृथन नामक यूथपति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा बिहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बानर बलवान बानर शिरोमणि श्रीमान कृथन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब बानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। यो गंगा मनुपर्येति त्रासयन् गजयूथपान् हस्तेनां वानराणां च पूर्ववैरमनुस्मरन् ऐसे यूथपतिर्नेता गर्जन गिरिगुहाशयः गजान् रोधयते वन्यान् आरुजंश्च महीरुहान् हरीणां वाहनी मुख्यो नदीं हेमवती मनु उसीरवीजुमाश्रित्य मन्दरं पर्वतोत्तमं रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयं एनं शतसहस्राणां सहस्रम् अभिवर्तते वीर्यविक्रमदृप्तानां नर्दतां बहुशालिनां स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनां स एष दुर्धरो राजन् प्रमाथीनां यूथपः वातेनेवोद्धतं मेघं यमेनम् अनुपश्यसि अनेकमपि संरब्धं वानराणां तरश्विनाम् उद्धतम् अरुणाभासं पवनेन समन्ततः विवर्तमानं बहुशो यत्रैत बहुलं रजः। जो हाथियों और बानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज यूथपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता है और जोर जोर से गर्जना करता है। बानर यूथों का स्वामी तथा संचालक है, बानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता है एवं भ्रमण करता है, और जो बानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक यूथपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ बानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा बानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस बानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली बानरों की सेना भी रोज से भरी दिखाई देती है, तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत सी धूल राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। नीचे एक थोड़ा सा कुछ दिया गया है, पढ़ते हैं। हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी ने संबसादन नामक राक्षस को, जो हाथी का रूप धारण करके आया था, मार डाला था। इसी से पूर्व काल में हाथियों से बानरों का बैर बंध गया था। आगे चलते हैं। एतैषित मुखा घोरा गोलांगुला महाबलाः शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनं गोलांगुलं महाराज कवाक्षं नाम यूथपं परिवार्याभिनर्दन्ते लंकां मर्दितुम् ओजसा। ये काले मुँह वाले लंगूर जाति के बानर हैं, इनमें महान बल है। इन भयंकर बानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है,
उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक यूथपति को चारों ओर से घेर कर ये बानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। भ्रमराचरिता यत्र सर्वकाल फलद्रुमाः यम सूर्यस्तुल्य वर्णाभम् अनुपर्येति पर्वतम् यस्य भाषा सदा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणः यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः सर्वकामफलावृक्षाः सदा फलसमन्विताः मधूनि च महार्हाणि यस्मिन् पर्वतशतमे तत्रैष रमते राजन् रम्ये काञ्चन पर्वते मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहाँ के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। षष्टिर्गिरिसहस्राणि रम्याः काञ्चन पर्वताः तेषां मध्ये गिरिवरः त्वमिवानघ रक्षसां। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है, जिसका नाम है सावर्ण मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णी मेरु उत्तम है। पहले बालकांड में बाल निकलने का बड़ा शोर मचा था कि बालकांड में बाल निकला है भगवान जी का। आज हमारे भी देखो युद्ध कांड में बाल निकला है। मेरा तो नहीं है क्योंकि मेरे बाल बहुत टाइट हैं, सॉफ्ट सा है। फिर से पढ़ देते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्ण मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्ण मेरु उत्तम है। तत्रैके कपिलाः श्वेताः ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः निवसन्त्यन्तिं गिरौ तीक्ष्ण दृष्टा नखायुधा निवसन्त्यतिं गिरौ तीक्ष्ण दृष्टा नखायुधाः। सिंहा इव चतुर्दृष्टा व्याघ्रा इव दुराशदाः सर्वे वैश्वानरसमा ज्वलदासी विशोपमा सुदीर्घाञ्चितलाङ्गूला मत्तमातङ्गसन्निभाः महापर्वतशङ्काशा महाजीमूतनिःश्वनाः व्रतपिङ्गलनेत्रा हि महाभीमगतिस्वनाः मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्लंकां समीक्षते। वहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल अर्थात भूरे, श्वेत, लाल मुँह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले बानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी, ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले
तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी बानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान्। एष चैषाम् अधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान्। जयार्थे नित्यमादित्यम् उपतिष्ठति वीर्यवान्। नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजन् सतबलीति यः। देखिए उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। एषैवांसते लंकां स्वेनानीकेन मर्दितुं विक्रांतो बलवान् शूरः पौरुषेष्वे व्यवस्थितः। रामप्रियार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरिः। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर यह सतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह बानरवीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता। गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः एकैकमेव योधानां कोटिभिर्दशभिर्वृतः। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। तथान्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्य पर्वतवासिनः न शक्यन्ते बहुत्वात् तु संख्यातुं लघुविक्रमाः। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। सर्वे महाराज महाप्रभावाः सर्वे महाशैलनिकाशकायाः सर्वे समर्थाः पृथिवीं क्षणेन कर्तुं प्रधिस्त्वत् विकीर्णशैलां। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान।